नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। ईस्ट दिल्ली का इलाका यानी जमुना पार का इलाका, एक वक्त था जब जमुना पार को अच्छे संदर्भ में नहीं कहा जाता था, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद की दिल्ली ने ईस्ट दिल्ली की एक नई तस्वीर को देखा। आज नगर निगम चुनावों के वक्त ईस्ट दिल्ली की जनता किन मुद्दों पर डालेगी वोट, आइए पेश है श्वेत पत्र। 40 लाख की आबादी वाली ईस्ट एमसीडी क्षेत्रफल के लिहाज से साउथ और नॉर्थ एमसीडी से काफी छोटी है, लेकिन रख रखाव से लेकर व्यवस्था तक के मामले में यहाँ भी वही मुद्दे लोगों के सामने हैं जो बाकी दिल्ली के मुद्दे हैं, यानी गंदगी, स्वास्थ्य, शिक्षा और भ्रष्टाचार। कौन सही और कौन गलत है, आम पब्लिक को तो बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। बड़े बड़े यहाँ के जो नेता हैं, पुराने नेता हैं, उनका राज चलता है, खुलेआम कह रहा हूँ। उनका वो गंदगी डलती है नालों के अंदर, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। सब पूरा गंद से भरा पड़ा है और पूरा टैक्स भरती है पब्लिक, कोई फैसिलिटी नहीं है। पूरे 5 साल के अंदर निगम पार्षद कोई आके किसी ने ये नहीं पूछा कि हमारे इलाके में क्या हुआ। सब गंदगी तो है ही, तो क्या करें, यहीं पर रहते हैं, मजबूरी है हम लोग का। एक्रोचमेंट है, कोई सुनवाई नहीं है, ना पुलिस डिपार्टमेंट में सुनवाई है, ना कॉर्पोरेशन में सुनवाई है। यहाँ कूड़ा पड़ा रहता है तो उससे पैदल चलने वालों को परेशानी होती है। हालात तो यही है, बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई झूला नहीं है, जो झूला है वो भी इस हालात में है कि उस पे हम खेलने नहीं देते कि वो गिर सकता है। ये पूर्वी एमसीडी के लोगों का दर्द है, जो लगभग हर चुनाव में ऐसा ही रहता है। शिकायत करने वाले लोग भले ही बदल जाएं, मुद्दे नहीं बदलते। बदलाव के नाम पर नेताओं के वादे बदलते रहते हैं, जिनमें एमसीडी के जरिए दिल्ली की तुलना लंदन से लेकर दुनिया के तमाम खूबसूरत शहरों से की जाती है। लेकिन जब जमीनी स्तर पर काम करने का वक्त आता है तो पार्टियों के आपसी हित टकराते हैं। एमसीडी का वजह है जी, बस इलेक्शन के टाइम पर 2-4 दिन हो गया काम, बाकी सब ऐसे नेता लोग होते ही ऐसे हैं। इनका कोई ईमान धर्म थोड़ा नेताओं का कोई। सरकार हमसे कहती है इतना टैक्स दो, आप ये दो, इतना वो दो, वो सब चीज़ देते हैं। कमर्शियल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स वाले लेने बंदे तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं कि हाँ जी यहाँ पे आपका टैक्स नहीं दिया, आपने ये जमा नहीं करी, आपने कन्वर्जन चार्ज नहीं दिया, सील लगाने को हम बैठे ही करें। पर आप फैसिलिटी क्या दे रहे हो? आप कंपैरिजन तो करते हो ऑस्ट्रेलिया से, अपनी यूरोपियन कंट्रीज से, आप फैसिलिटी क्या दे रहे हो टैक्स के नाम पे, ये तो बताओ। कि आपस में इनका कोई कंपैटिबिलिटी है ही नहीं, वो उसको ब्लेम कर रहा है, वो उसको ब्लेम कर रहा है। और सेकेंडली कि मैं अब एक बेसिक इशू उठाना चाहूँगा कि अगर आप काउंसलर को इलेक्ट करवाते हो पब्लिक से तो उसको फंड्स तो दो। कोई काम नहीं करता, कोई भी पार्टी आती है काम करने को तैयार नहीं होती, कितनी भी कंप्लेंट करें और सालों साल निकल जाते हैं, कोई निगम पार्षद नहीं आता, कोई एमपी एमएलए या कोई भी एरिया में नहीं आता है। पूर्वी एमसीडी में 64 वार्ड आते हैं, जिनमें से 39 पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। 19 वार्ड्स में कांग्रेस के पार्षद हैं, जबकि 6 अन्य के खाते में हैं। इस बार आम आदमी पार्टी ने पूर्वी एमसीडी की लड़ाई को और रोचक बना दिया है। 23 अप्रैल के बाद शायद पार्टियों की जीत के आंकड़े भी बदल जाएं, लेकिन पूर्वी एमसीडी का सूरत हाल कितना बदलेगा, ये सवाल सीधे जनता की उम्मीदों से जुड़ा है। कूड़ा आज निकल जाएगा, 5 दिन तक 6 दिन तक ऐसे पड़ा रहेगा, अगर उठ भी गया अगले दिन फिर निकल जाएगा। हमारे लिए तो 12 महीने कूड़ा पड़ा हुआ है। लेकिन ये गंदगी देख लीजिए, सारा कुछ वोट लेने आते हैं, सब कुछ करते हैं, हम वोट भी देते हैं, तो काम तो कोई भी नहीं होता ना। कितना कूड़ा है, नालियाँ ब्लॉक पड़ी रहती हैं, बारिश में इतना पानी भरता है, कोई एमसीडी की कोई व्यवस्था सही नहीं है कहीं भी। पूरे शादवा में आप जाइए, जगह जगह आपको कूड़ा मिलेगा, जगह जगह नालियाँ ब्लॉक मिलेंगी। ईस्ट एमसीडी के मुताबिक हर रोज 2500 मीट्रिक टन कचरा इकट्ठा होता है। इसे ठिकाने लगाने के लिए वो गाजीपुर लैंडफिल साइट पर निर्भर है। 71 एकड़ में फैली गाजीपुर लैंडफिल साइट 1984 में शुरू की गई थी, जो करीब 45 मीटर ऊंची है। पर्यावरण के लिहाज से ये लैंडफिल साइट आसपास के लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, क्योंकि इसमें से निकलने वाली बदबू और मीथेन जैसी जहरीली गैसें बुरा असर डालती हैं। हालांकि ईडीएमसी और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बीच एक एमओयू साइन हुआ, जिसके तहत इससे निकलने वाले सॉलिड वेस्ट का इस्तेमाल प्रोसेसिंग के बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनाने में काम में आएगा।
जब एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच अहम की लड़ाई हुई थी, उस वक्त सबने देखा था कि किस तरीके से हाल हुआ था दिल्ली का। पूर्वी दिल्ली में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे, पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा नजर आती थी। लेकिन आज भी पूर्वी दिल्ली का हाल हम आपको दिखाते हैं। ये एक रिहायशी अपार्टमेंट है, उसके ठीक पीछे एक खुला कूड़े का ढेर, जहां पर खड़े होने में ही बदबू आती है। यहाँ पर मक्खियां, मच्छर, सबका जमावड़ा है, ब्रीडिंग ग्राउंड है ये उनका। ऐसे में क्या होगा लोगों के मन में कूड़े के इन ढेर को लेकर, वो बताने की आवश्यकता नहीं। कूड़े के ये ढेर पूर्वी दिल्ली के मुकद्दर की तस्वीर बन गए जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। 2015 में दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनने के बाद से अब तक 5 बार सफाई कर्मी हड़ताल पर गए। आरोप हर बार यही था कि राज्य की केजरीवाल सरकार उनकी सैलरी और एरियाज के साथ न्याय नहीं करती। जनवरी 2017 में राज्य सरकार और ईडीएमसी के बीच टकराव के हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को हस्तक्षेप करना पड़ा। गरीब लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो बोलते हैं कि हमें पेमेंट नहीं मिलती है, हमें सैलरी नहीं मिलती है। उनकी बात सही है कि किसी पे तो बात तो गवर्नमेंट की है सारी की सारी। भाई पहले भी तो मिलती थी, चाहे एमसीडी दे, एमसीडी उन पे टाल देती है, वो लोग गवर्नमेंट पे, दिल्ली गवर्नमेंट पे टाल देती है, दिल्ली गवर्नमेंट उन पे टाल देती है। आपस की रसाखसी में पब्लिक भी सफ़र कर रही है। बहुत ज़्यादा गंदे थे पूरे, मतलब हर जगह कूड़ा कूड़ा डला हुआ था, हर जगह पे, हर गली के सामने कूड़ा था। मतलब समझ लो कि निकलना दुश्वार हो रहा था लोगों को। जितने भी एमसीडी वाले हैं वो आते हैं, वो हर चीज़ के पैसे मांगते हैं कि अगर ये उठवाना है तो पैसे दो, थोड़ा सा भी कूड़ा होगा। और वो एमसीडी वाले आते हैं, कहीं तो बंदे हमें ये कहते हैं कि हमें तनख्वाह इतनी मिल रही है, 40,000 मिल रहे हैं, 45,000 मिल रहे हैं, वो अब ड्यूटी से बाहर अपना फ्री घूमते रहते हैं। एमसीडी वाले कहते हैं पीडब्ल्यूडी ने किया है, पीडब्ल्यूडी वाले कहते हैं एमसीडी ने किया है। ये हमारा काम नहीं है। कूड़ा निकलेगा, 4 दिन मेरी दुकान है, मेरी दुकान के आगे 5-5 दिन कूड़ा पड़ा रहता है, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे कोई भी वो नहीं है सफाई जो कोई करता हो। आके कह दो ना किसी कर्मचारी को तो पैसे मांगता उल्टा, 100 रुपए दे दो, 200 रुपए दो, तब सफाई करूँगा। बुला के लेकर आते तब करते सफाई। दरअसल दिल्ली में तीनों नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन आर्थिक रूप से वो राज्य सरकार पर निर्भर है। इसीलिए दोनों के बीच ये तनातनी चलती रही। दिल्ली सरकार ने ईडीएमसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि उन्होंने 2016-17 के बजट में ईडीएमसी के लिए 6,919 करोड़ का बजट निर्धारित किया था, जो 2015 से 1,000 करोड़ ज्यादा था। जबकि ईस्ट एमसीडी का आरोप है कि सरकार ने चौथे दिल्ली फाइनेंस कमीशन को लागू नहीं किया, जिसके मुताबिक दिल्ली सरकार को टैक्स कलेक्शन का 12.5% नगर निगम को देना था, जो उन्होंने नहीं दिया। ईडीएमसी में करीब 25,000 सफाई कर्मचारी हैं, जिनमें से 17,000 परमानेंट हैं। मौसम में बदलाव के साथ दिल्ली डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी की चपेट में आ जाती है और दिल्ली में दहशत का माहौल बन जाता है। ईस्ट, नॉर्थ और साउथ तीनों ही एमसीडी में इसका असर देखने को मिलता है, लेकिन इसको लेकर राजनीति भी जमकर होती है। आलम यह है कि दिल्ली के मच्छर अब दिल्ली की सियासत का अहम किरदार बन चुके हैं। इतना मच्छर है, मच्छर की वजह से आपको पता है बीमारियां कितनी होती है। बच्चे हमारे भी छोटे हैं, ये तो रोज का ही काम है। क्या हो जरा सा आते हैं, फिर 2 दिन नहीं आते। मच्छर मक्खियाँ, उतने गंदगी का कोई करे। किसी की मजबूरी है, किसी की गरीबी है, किसी के बाल बच्चा है, यहाँ रहना पड़ता है, बच्चों को जियाना पड़ता है, ये समस्या है। दुनिया भर का मच्छर यहाँ हो रखा है कि कोई भी अभी तक सुधाई नहीं है। उनके पास जाए तो वो कहते हैं जी अभी हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि हम ये फॉगिंग नहीं करा सकते इसमें। मगर हम क्या, जनता क्या करे इसके अंदर? पिछले साल की ही बात है जब मच्छरों के आतंक ने दिल्ली को थर्रा दिया था। पहली नजर में इससे निपटने की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है, लेकिन राज्य सरकार के साथ उनके तालमेल में कमी की वजह से ये समस्या विकराल होने लगी। केजरीवाल सरकार के अपने तर्क हैं और दिल्ली नगर निगम के अपने। 2016 के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 22,17,957 घरों में फॉगिंग की गई। 141 लाख घरों में मच्छर पनपते हुए पाए गए। 120 लाख नोटिस भेजे गए। 13,169 लोगों को सजा हुई। नगर निगमों का दावा है कि उनके पास फॉगिंग की सिर्फ 1,100 मशीनें हैं। ईडीएमसी का कहना है कि वो शुरू से ही घाटे में रही और जन सेवाओं की योजनाओं में बजट की कमी हमेशा आड़े आती रही।
मच्छरों की रोकथाम के लिए उनके पास सिर्फ 212 फॉगिंग मशीनें हैं, जिनमें से 30 अभी हाल में ही खरीदी गई। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को रोकने के लिहाज से पूर्वी एमसीडी ने सिर्फ महिलाओं के लिए ही पिछले साल 80 शौचालयों का निर्माण कराया था, लेकिन उसके बाद इनके रख रखाव पर ध्यान नहीं दिया गया और खाली पड़े शौचालय अब अपराध का अड्डा बन चुके हैं। इसमें ना कोई ताला लगता है ना कोई कुछ होता है, मतलब नहीं, कोई है ही नहीं इसका। कोई तो हो इसका संचालक, संभालने वाला, इसको कोई संभालने वाला नहीं। हम लोगों की बहन बेटियों की इज्जत को भी खतरा है। यहाँ पे निकल नहीं सकते हम रात बिरात यहाँ से, कोई सुरक्षा नहीं है किसी तरह की, किसी कोई सुरक्षा है ही नहीं। सुलभ शौचालय बना दिए जगह जगह, कोई सफाई नाम की चीज नहीं है। एक महीने क्या 6 महीने हो जाते हैं, कोई इनमें देखने वाला, सफाई करने वाला कोई नहीं होता। मैंने कंप्लेन कर दी शौचालय की, शौचालय कंप्लेन एक नहीं 4 बार करना जाता था, ये कर देते थे। फिर इन्होंने क्या मेरे से करा, इन्होंने मेरी दुकान का चालान काट दिया। हालांकि बढ़ते महिला अपराधों के लिए स्थानीय लोग बदहाल हो चुकी लाइट व्यवस्था को भी दोषी मानते हैं। लाइट सबसे दिक्कत है, इतना अंधेरा होता है, वो भी लाइट लगी, मरकरी जलती नहीं है, ये भी नहीं जलती है, और अप्लाई करा और लगाते नहीं है लाइट। 2017-18 के प्रस्तावित बजट में पूर्वी दिल्ली के लिए एक बहुत विस्तृत प्लान है। इसमें कहा गया है कि नए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे, इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। लेकिन होता यह है कि कई दफा वादे किए जाते हैं लेकिन वो कागजों पर रह जाते हैं। वादों पर यकीन तब करती है जनता जब पहले कभी उस पर अमल हुआ होता है। ईडीएमसी के दायरे में अपने नागरिकों के लिए शिक्षा जैसी अहम जिम्मेदारी भी आती है। ईडीएमसी में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 2,25,000 है और 365 स्कूल हैं। इस हिसाब से 616 बच्चों की पढ़ाई के लिए एक स्कूल। ईस्ट एमसीडी में करीब 4,000 शिक्षक हैं, जिनमें से करीब 2,500 शिक्षक पिछले साल नवंबर तक सैलरी पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। ईस्ट एमसीडी इसके लिए फंड की कमी को जिम्मेदार ठहराती है। दिल्ली नगर निगम के 3 हिस्से होने के बाद से ही पूर्वी दिल्ली नगर निगम घाटे में चल रही है। अब तक 2,000 करोड़ का घाटा इसे हो चुका है। ऐसे में जो वायदे किए जा रहे हैं उन पर अमल किस हद तक मुमकिन है? आम जनों के लिए बेहतर सुविधाओं की जिम्मेदारी नगर निगम का काम होता है, लेकिन उनमें से कितने पूरे होते हैं और कितने सिर्फ हवाई रह जाते हैं, इनकी कलई चुनावों के वक्त खुलती है, जब हर दल एक दूसरे को अधूरे वादों के दलदल में खींचता है। ईडीएमसी के लिए इस बार फिर नए दावों की लंबी फहरिस्त है। हर वार्ड में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल, म्यूनिसिपल प्राइमरी स्कूलों में साइंस क्लब, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग टीचर्स की नियुक्ति, विद्यार्थियों के लिए 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख का इंश्योरेंस, ईडीएमसी के पार्क्स में ओपन एयर जिम की व्यवस्था, 1 लाख एलईडी बल्ब्स और 2800 मास्ट लाइट्स स्ट्रीट लाइट्स के लिए, बिल्डिंग के ऊपर सोलर पैनल की व्यवस्था। दावे इतने ही नहीं, और भी हैं जो अगर पूरे हो जाएं तो ईडीएमसी दिल्ली का सिरमौर बन जाए। लेकिन हकीकत में अभी लोगों को बंदरों और कुत्तों के आतंक से निजात पाने का रास्ता भी नहीं मिल पा रहा। ट्रैफिक और अतिक्रमण तो जैसे जीवन शैली में ही शामिल हो चुका है। नगर निगम चुनावों में ये थी पूर्वी दिल्ली की बात। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।